तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी के भाई और एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी एक बार फिर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते नजर आए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपना भड़काऊ बयान देते हुए हिंदुस्तान में हिंदुओं को ही चेतावनी दे दी है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से अपना 15 मिनट वाला जहरीला बयान उगला है, जिस पर हिंदू संगठन और साधु संतों में बेहद गुस्सा है। अकबरुद्दीन ओवैसी के इस भड़काऊ भाषण पर अयोध्या के साधु संतों से हमारे संवाददाता अनिल कुमार मिश्रा ने बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ मौजूद हैं जगत गुरु स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज। उनसे जानूंगा कि महाराज जी, जिस तरह से ये बयानबाजी हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस तरह से बयानबाजी की है। ओवैसी जी ने पूरे देश को आहत किया है अपनी वाणी से, जो ये शब्द बाण छोड़े हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे बोलों के लिए उनको माफ़ी भी नहीं, उन्हें दंडित करना चाहिए। और ओवैसी जी जो कह रहे हैं कि 15 दिन में हम तस्वीर बदल देंगे, तो 15 दिन क्या 15 जन्म में भी वो तस्वीर क्या, अपनी तस्वीर, उनकी तस्वीर खुद बदल गई है। और ऐसे व्यक्ति का इलाज होना चाहिए और बढ़िया से इलाज होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि सनातन धर्म के विरुद्ध या भगवान श्री राम के विरुद्ध या हिंदू संस्कृति के विरुद्ध जो भी व्यक्ति बोलता है उसको वही दंड मिलना चाहिए जो लगभग आज के 50 साल पहले जो राजाओं के समय में दंड दिया जाता तो उसको सूली पे लटकाया जाता था, फांसी पे चढ़ाया जाता था और चौराहे में खड़े होकर के दंड देना चाहिए, जिससे कि दूसरा कभी भी कोई ऐसी हरकत न करे जिससे कि सनातन धर्म की परंपरा को, भारतीय संस्कृति को ठेस पहुँचे। पूरे साधु संत, पूरा समाज, पूरी संस्कृति सारे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना रखता है। तीर्थों में जाकर के देखिए तो माला जाप करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं केवल सामाजिक कल्याण करने के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, इस उद्देश्य से भारतीय संस्कृति है। और इसको आहत करने वाले की एक ही श्रेणी होती है हमारे सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में, उसको मात्र राक्षस कहा जाता है। और ऐसे राक्षस को मारने का दायित्व भी यही संत करते हैं। कभी संत वशिष्ठ के रूप में आते हैं और कभी दुर्वासा के रूप में भी आते हैं, जिनके द्वारा ये दंडित होते हैं। और ऐसे लोगों को दंडित करना ही चाहिए। भारतीय संस्कृति की संरक्षा जहाँ से होगी, जिस तरह से होगी, यह हिंदू संस्कृति की संरक्षा करने के लिए पूरे भारत देश या हिंदू या कि अयोध्या के साधु संत तो तैनात हैं ही, और हम तैनात रहेंगे हमेशा। इसलिए ओवैसी की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। यह तो पागल हैं, विक्षिप्त हैं, यह अपना इलाज कराएं, जिससे कि इससे कोई मतलब नहीं है। इनकी बातों पर ध्यान देने से हमारे अपने विचार खराब होते हैं। ऐसे व्यक्ति पे ना तो सोचना चाहिए ना इनका नाम लेना चाहिए। महाराज जी, ये जो 15 मिनट का बयान के 15 मिनट पुलिस हटा लो, हम तस्वीर बदल देंगे, ये बयान पहले भी वो दे चुके हैं, दोबारा फिर से उन्होंने क्या, ये एक साजिश तो नहीं जो भड़काने का प्रयास कर रहे हैं अपने लोगों को कि फिर से अशांति फैले? भड़काने का ही, ऐसे लोग भड़काने का ही प्रयास करते हैं। अपने समाज को इकट्ठा करके किस प्रकार से समाज को हानि पहुंचे, किस प्रकार से बमबारी हो, किस प्रकार से लोग आपस में लड़ जाएं, भाई भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, ये वही काम तो कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने किया है और अब भी कर रहे हैं। तो इनकी बातों पर तो मैं एक ही बात कहूँगा, ध्यान ही नहीं देना चाहिए। बकते रहते हैं, बकने दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग बकते रहते हैं और उनको बकने देना चाहिए। हमारे साथ वरुण दास जी महाराज हैं जो बेबाकी के लिए जाने थे अयोध्या में। महाराज जी, जिस तरह से ये बयानबाजी अकबरुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं कि 15 के लिए पुलिस हटा लो, तस्वीर बदल देंगे, इस तरह के बयानबाजी, ये ओवैसी बंधु एक सोची समझी रणनीति के तहत ये काम करते आए हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि इनके बोलने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगे और जो भी उचित कानूनी कार्रवाई हो वो इनके ऊपर होना चाहिए। ये वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा करते हैं और जिस प्रकार से मुसलमानों को भड़काते हैं, ये अपने मुसलमानों के बीच में जाकर सर्वे करा ले, इनको पता चलेगा कि भारत में जिस प्रकार से लोग सुखी संपन्न हैं, इस्लामिक कंट्रियों में भी वो लोग सुखी संपन्न नहीं हैं। लेकिन विदेशी फंडिंग आती है, पेट्रो डॉलर के माध्यम से इन लोगों को ऐसा वातावरण बनाने के लिए कहा जाता है जो भारत सरकार के लिए, जो राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा हो सके। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं और दूसरे तरफ ये समाज के बीच विडंबना फैलाते हैं, विखंडन करते हैं, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और शांति के ऊपर कुठाराघात करना चाहते हैं। इसलिए इनके ऊपर दंडात्मक
कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा महाराज जी, एक बार पहले भी उस तरह का बयान दे चुके हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था कि आप इस तरह के बयानबाजी नहीं कर सकते, आप इस तरह के भाषण नहीं दे सकते। उसके बाद फिर इस तरह से दोबारा इस तरह से हरकत की जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? उसका जवाब उत्तर प्रदेश में वो बयान दिए थे, उसका जवाब योगी जी ने बहुत बढ़िया से दिया था और दोबारा इनका हिम्मत नहीं पड़ा था उत्तर प्रदेश में आकर किसी सभा को कर लें। लेकिन लगता है ये भूल गए, और ये भूल गए हैं इस देश के अंदर योगी जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं। हिंदू जनमानस को छेड़ने की कोशिश न करें। हिंदू जनमानस सोया हुआ है लेकिन वह शेर है, जिस दिन जग जाएगा ना उस दिन चीर फाड़ कर रख देगा। और इनकी कल्पनाएं तो कभी सार्थक होनी ही नहीं है। ये रहते तो भारत में है, लोकतंत्र के और संविधान की बात करके अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन इनके मन में गजवाए हिंद जमा रहता है जो कभी भी संभव नहीं है। अच्छा, अयोध्या से क्या मैसेज देंगे ऐसे मंसूबे रखने वालों के लिए? ऐसे मंसूबे रखने वालों को मैं यही मैसेज दूंगा कि राम के शरण में आ जाओ और राम जी के सिद्धांत पर चलो, सब नर करें परस्पर प्रीति। और जहां आप ऐसी कोई भावना रखेंगे उसके लिए हमारे कानून, हमारा संविधान सक्षम है कि उनके गति तक पहुंचाएगा। बिल्कुल। एक महाराज जी मेरे साथ में और भी है, उनसे मैं जुड़ूंगा और जानने का महाराज जी, जिस तरह से ये बातें चल रही हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि 15 के लिए पुलिस हटा लो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे आरोप लग रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने इस तरह की हरकत की है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, अवैसुद्दीन ओवैसी जी ये हरफन मौला तो है नहीं, है इंसान ही। एक बार यूपी में आ जाएं, यहाँ बाबा की सरकार है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 15 मिनट नहीं 5 मिनट ही दे दें, है ना, पता लग जाएगा कौन किसकी माँ का दूध पिया है। महाराज जी, एक बार पहले भी उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था किस तरह की भाषा से लिखना इस्तेमाल कर, उसके बाद भी? देखिए, इसके पहले जहाँ तक जानकारी उसके भाई ने ऐसा कहा था। तो अपने पूरे ख़ानदान को लेके आ जाएं उत्तर प्रदेश, है ना। पिछली बार आए थे उत्तर प्रदेश, क्या होता है तो भगवान जानते ही है ना। दोबारा आएंगे तो फिर जान जाएंगे, हो सकता है जानने के लिए बचपे न करें, जय सीताराम हो जाए। अच्छा, उनके ऊपर FIR भी दर्ज हुई है, दंपति ने दर्ज कराई है इस तरह बयान को लेकर? कोई मतलब नहीं है FIR का, है ना। 15 मिनट कह रहे हैं, 5 मिनट दे देंगे यहाँ आकर के उत्तर प्रदेश में। हम भी बैठे हुए हैं, आ जाए मिल लें। 5 मिनट के लिए कहते हैं ना, सुरक्षा हटा लें सुरक्षा, पता लग जाएगा, है ना। योगी जी कहते हैं जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए, है ना। तो जो जैसी भाषा में समझने को चाहता है उसको हम वैसी भाषा में समझाने की हिम्मत रखते हैं, ठीक है। तैयार बैठे हैं, आप आ जाओ। वहाँ कुत्ते भौंकते रहते हैं, है ना। कर्मठ व्यक्ति करने के ऊपर उतारू रहता है कि हमें ये कार्य करना है, बाकी कुत्ते तो भौंका करते हैं, ऐसे नहीं तो वैसे भौंका करते हैं। आप यदि कुछ करना ही चाहते हो तो आ जाओ ना, सीधे खड़े हो जाओ अखाड़े में, क्यों भौंक रहे हो बाहर खड़े होकर के? इससे समाज पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, समाज को तो ये विदेशी फंडिंग के द्वारा देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। समझा जाए, देखा जाए तो इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं है। जो खड़े होकर भाषण बोल रहे हैं उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है ना। तो कैसे देश को लड़ा करके अपनी रोटी सेकी जाए, ये हर व्यक्ति जान रहा है, अनपढ़ व्यक्ति भी जान रहा है। आज का देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलने वाला देश है हमारा भारत, है ना। तो यहाँ पर जितने पाकिस्तान में मुसलमान नहीं, उससे ज़्यादा इस देश में मुसलमान है ना। तो वही मुसलमान इनके साथ जाएंगे जिनको इस देश का बंटवारा करना होगा, या इस देश को वो नहीं देखना चाहते होंगे, गजवाए हिंद बनाना चाहते होंगे। और विदेशी फंडिंग के द्वारा ये सब वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कोई बात छुपी नहीं है, हर व्यक्ति इस बात को जान रहा है। अब ये है कि मौका देखते हुए इनके साथ कड़ी कार्रवाई कर दी जाए कि ताकि कोई ऐसे दोबारा बोलने की चेष्टा न कर सके। देखिए किस तरह से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की। हमारे साथ सीताराम महाराज मौजूद हैं, उनसे भी जुड़ूंगा, उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि जिस तरह से बयानबाजी चली, महाराज जी जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, लोगों को आक्रोशित करने की, लोगों को भड़काने की, कैसे देखते हैं चीज़ों को? देखिए, कट्टरपंथी जो जिहादी हैं लगातार सनातन संस्कृति को उकसाने का काम करते हैं। जो बादल गरजता हो बरसता नहीं है, जो बरसता हो गरजता नहीं है। ये वो मलेच्छ है जो स्वयं फटता है, जो है फाड़ने की बात करता है। ये बलि का बकरा कब तक खैर मंगाएगा? ये आवारा कुत्ते के इलाज की आवश्यकता है। ऐसे कुत्ते को सीधे गोली मार देना चाहिए।
क्योंकि ये देश में अराजकता फैलाने का काम करता है, देश को तोड़ने का काम करता है, एक बहुसंख्यक समाज को उकसाने का काम करता है, हिंदू मुस्लिम दंगा कराने का यह जो इसका नीयत है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि ऐसी विचारधारा के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई कठोर कानून लाइए जो सनातनियों को और सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने का काम करता है, उकसाने का काम करता है, दंगा करवाने का काम करता है। ऐसे लोगों को मिट्टी में मिलाने का काम करिए, नहीं तो देश में ये दंगा करा देगा, देश में अराजकता फैला देगा। देश को दहलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत, फंडिंग के तहत ये लोग जो है देश में कट्टरता और गजवाए हिंद से देश को चलाना चाहते हैं, सरिया शरीयत से देश को चलाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे अज्ञानी धूमकेतु महामूर्ख को ज्ञान ही नहीं है कि भारत में बहुसंख्यक हिंदू समाज इतने सबल है और इतने जो है मजबूत है कि ऐसे गीदड़ को जो है फाड़ करके और मिट्टी में मिला देगा। यह सहिष्णु है, सरल है, सहज है, सौम्य है, लेकिन ऐसे कट्टरपंथियों से डरने का काम नहीं करता, डराने का काम करता। 21वीं शताब्दी में सभी हिंदू जनमानस संगठित होकर के, एकत्रित होकर के ऐसे किसी भी अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। महाराज जी, एक बार फिर से मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि एक बार इसको रोका भी गया कि इस तरह से आप बयानबाजी मत करो, इसको कोर्ट से नोटिस दी गई, लेकिन उसके बाद भी जो आरोप लग रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि इसने फिर से महाराष्ट्र के कार्यक्रम में एक बार फिर से उसी तरह का उत्तेजक भाषण दिया है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये 5 मिनट हिंदुओं के लिए बहुत है, 15 मिनट की बकवास की बात करता है। 5 मिनट में ऐसे कट्टरपंथी जिहादियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। इसके ऊपर FIR से काम नहीं चलेगा, इसको सामने बीच चौराहे पर गोलियों से इसके हृदय को विदीर्ण कर देना चाहिए। जिहादी है, ये आतंकवादी है, ये देश में अराजकता फैलाना चाहता, देश को तोड़ना चाहता, देश को दंगा से दहलाना चाहता है। ऐसे लोगों के ऊपर उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए कि इसके पास फंडिंग कहाँ से आ रहा है, ये इसके मंसूबे ऐसे क्यों हैं, इस प्रकार के समाज में अराजकता फैलाने का साहस कहां से आ रहा है, शक्ति कहां से आ रहा है, इसके पीछे का पावर कौन है, उस पावर को सीज करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं बार बार निवेदन करूंगा पूज्य जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से कि ऐसे जिहादियों के लिए और इसके जो है इनको हवा देने वाले लोगों को चिन्हित करिए और भारत से बहिष्कृत करिए, नहीं तो देश में दंगा करा देगा, देश में अराजकता फैला देगा। ये जिहादी हैं, ये आतंकवादी हैं, एक कट्टरपंथी कटमूलों के विचारधारा को अंगीकार करने वाले, ये मदरसा से जो जहाँ की आतंकवादियों की ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे मदरसा से पढ़े लिखे व्यक्तियों को जो है ध्वस्त कर देना चाहिए, मदरसा को ध्वस्त कर देना चाहिए। अच्छा महाराज जी हमारे साथ मौजूद, महाराज कि ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है जो इस तरह से भड़काऊ बयान देते हैं। कहीं ना कहीं समाज में गलत मैसेज जाता है, समाज में गलत संदेश जाता है और इसको रोकने की आवश्यकता है। इसको कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से पूर्ण विराम देने की आवश्यकता है। तो इस तरह से बयानबाजी से देश में वैमनस्यता फैलती है। और हमारे साथ महाराज जी भी मौजूद हैं, देवेशाचार्य महाराज जी, उनसे भी जुड़ूंगा, उनसे भी जानने का प्रयास करूँ। महाराज जी, जिस तरह से अकबरुद्दीन इस तरह से भड़काऊ बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अकबरुद्दीन जो इस तरह का बयानबाजी दे रहा है, हमको लगता है वो साला पागल हो चुका है। क्योंकि एक भाई शांति का पाठ पढ़ाने का कार्य करता है, एक भड़काने का काम करता है। ये दोनों की मिली भगत है कि समाज में फूट डालो और राज करो। लेकिन समाज जाग चुका है, ऐसा संभव नहीं है। और भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से इन दो लोगों को ऊपर कार्रवाई करके, एक को तो जो लोकसभा में है उसे बर्खास्त करना चाहिए, और दूसरा इन लोगों को अगर भारत में तकलीफ है किसी भी प्रकार की तो क्यों नहीं भारत छोड़ देते हैं, भारत से बाहर क्यों नहीं चले जाते हैं। क्योंकि इनको पता है भारत से बाहर जाने के बाद इनकी औकात इनको समझ में आ जाएगी। इसलिए भारत छोड़ के भारत में